सातवें चरण में 9 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग जारी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। मोदी ने सुबह अहमदाबाद में डाले वोट डालने के बाद मोबाइल से सेल्फी भी ली। वोट डालकर बाहर निकलने पर मोदी के चेहरे पर दिखी खुशी, कैमरे पर विक्ट्री साइन भी दिखाया। मोदी की मां हीराबेन भी वोट डालने पहुंची। गांधीनगर में जाकर किया मतदान। चलो बार बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी डाला वोट। अहमदाबाद में किया मतदान। सातवें चरण में गुजरात में कई दिग्गजों ने डाले वोट। वडोदरा से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने अहमदाबाद में किया मतदान। बीएसपी मुखिया मायावती ने भी सुबह लखनऊ में डाले वोट। कहा, देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में डाला वोट। अपनी जीत का किया दावा। और कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में डाला वोट। कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। किया जीत का वादा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बाराबंकी में किया मतदान। अपनी पार्टी की जीत का किया दावा। रायबरेली में सोनिया को टक्कर दे रहे बीजेपी नेता अजय अग्रवाल ने कई बूथों पर जाकर मतदान का लिया जायजा। खुद की जीत का दावा भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने परिवार के साथ बठिंडा में डाला वोट। एनडीए की जीत का दावा किया। वोट डालने के बाद बोले प्रकाश सिंह बादल, हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त, मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री।
नेता के साथ वोट देने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल का दावा, पंजाब में 10 से 13 सीटें जीतेंगे। आज पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में डाला वोट, कहा अब उम्मीदवार और उनके प्रदर्शन पर वोटरों की नजर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर में डाला वोट, कहा बादल सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। हास्य कलाकार भगवंत मान ने मोहाली में डाला वोट, संगरूर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। हैदराबाद में लाइन तोड़कर वोटिंग करने पहुंचे चिरंजीवी का एक युवक ने किया विरोध, चिरंजीवी से लाइन में खड़े होने को कहा। पोलिंग बूथ के अंदर युवक के आगे हाथ जोड़ते दिखे चिरंजीवी, लेकिन विरोध के बाद उन्हें वापस लाइन में खड़ा होना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डाला वोट, आज उनकी किस्मत भी ईवीएम मशीन में हो जाएगी कैद। उनके सामने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी हैं मैदान में। मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट, कहा पूरे देश में परिवर्तन की लहर। अमित शाह ने कहा आने वाली 16 तारीख को परिवर्तन निश्चित, यूपी और गुजरात में भारी जीत मिलने का दावा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ी लहर का एहसास होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी आज देश की जनता के मन में परिवर्तन के प्रतीक बने हुए हैं। आईपीएल से वक्त निकालकर क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने राजकोट में डाला वोट, पत्नी भी साथ में थी। पुजारा ने कहा जिस तरह क्रिकेट में एक एक रन कीमती, उसी तरह एक एक वोट का काफी महत्व है चुनाव में। जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं कि हर एक रन इम्पोर्टेंट होता है, वैसे इतना बड़ा देश है हमारा, तो हर एक नागरिक का हर एक मत है, वोट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सातवें चरण में आज श्रीनगर में भी वोटिंग, बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ वोट डालने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद लोगों में दिखा उत्साह, वोट डालने के लिए सुबह से ही कतार में दिखे लोग। बडगाम में भी वोटरों में दिखा काफी जोश, काफी संख्या में लोगों ने घर से निकलकर डाले वोट। पटियाला में भी वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा गजब का जोश, सुबह से ही लंबी लंबी कतार लगाकर लोग पहुंचे वोट डालने।
पटियाला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही परनीत कौर ने कहा, कोई भी पार्टी आए, जनता हमें ही वोट देगी। 7वें चरण में आज झांसी में भी वोटिंग। वोट देने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप जैन ने कहा, मोदी की कोई लहर नहीं। प्रदीप जैन ने बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती पर बोला हमला, कहा एमपी में जनता ने नकार दिया, सिर्फ बयानबाजी में माहिर। कानपुर में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा जमकर उत्साह, सुबह से ही वोटिंग के लिए कतार में दिखे लोग। टीआरएस के मुखिया चंद्रशेखर राव ने मेडक में डाला वोट, अपनी पार्टी की जीत का किया दावा। अहमदाबाद में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहासुनी, दोनों पक्षों ने की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री दिनशा पटेल ने गुजरात के खेड़ा में डाला वोट, कहा अपनी जीत का 101% भरोसा है। वडोदरा में पूर्व राजघराने की राजमाता शुभांगिनी राजे ने डाला वोट, कहा मुझे नहीं लगता कांग्रेस मोदी को टक्कर दे पाएगी। वडोदरा में मोदी ने शुभांगिनी राजे को बनाया था दूसरा प्रस्तावक, मोदी के नामांकन भरने के समय थी मौजूद। राजकोट में कुछ वोटरों ने की शिकायत, वोट देने के फौरन बाद मिट गई स्याही। वोटरों ने कैमरे पर दिखाए सबूत, आयोग की तैयारियों को लेकर उठे सवाल। सातवें चरण में आज बिहार में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। दरभंगा, मधेपुरा और बेगूसराय में मतदान को लेकर दिखा जोश। दरभंगा से दूसरी बार जीत का सपना देख रहे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान, मुझे मोदी के नाम का मिल रहा फायदा। दरभंगा से बाहर पड़ते हैं वो लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, 18 से 28 वाले। उनके अंदर ये अभिलाषा है, वो चाहते हैं, क्योंकि नौजवान है, वो देश की शक्ति हैं, मिथिला के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत हिंदुस्तान और एक मजबूत मिथिला बने। उसके लिए एक मजबूर आदमी नहीं। मधेपुरा में बड़ी संख्या में युवा वोटरों ने भी किया मतदान, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की किस्मत दांव पर।
बिहार में आज 7 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। दरभंगा, मधेपुरा और बेगूसराय के साथ मधुबनी, झंझारपुर, खगड़िया और समस्तीपुर में भी आज वोटिंग। सातवें चरण में आज पश्चिम बंगाल में भी 9 सीटों पर वोटिंग, दोपहर तक कई जगहों पर भारी मतदान। हुगली में सुबह से ही वोटिंग के लिए कतार में खड़े थे लोग, वोटरों में दिखा जमकर उत्साह। श्रीरामपुर में भी मतदान को लेकर लोगों में जोश, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बंगाल की 42 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान, 7 मई को 6 और 12 मई को बाकी 17 सीटों पर है वोटिंग। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद में डाला वोट, कहा हर कोई वोटिंग में ले हिस्सा।